जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज की इस वीडियो में आप सब ज्येष्ठ मास में सुनी जाने वाली महापुण्य देने वाली 5 कथाएं एक साथ सुन रहे हैं। सभी बोलिए विष्णु भगवान की जय। ओम श्री कृष्णाय नमो नमः। सबसे पहले विनायक जी की कहानी सुनते हैं। एक गांव में एक माँ बेटी रहती थी। एक दिन वह बेटी अपनी माँ से कहने लगी कि माँ, गांव के सब लोग गणेश मेला देखने के लिए जा रहे हैं, मैं भी मेला देखने के लिए जाऊंगी। वह जिद करने लगी। तब उसकी माँ ने कहा कि बेटी, वहां बहुत भीड़ होगी, कहीं गिर जाओगी तुम तो तुम्हें चोट लगेगी। लड़की ने माँ की एक बात भी न सुनी और मेला देखने के लिए वह चल पड़ी। जब उसकी माँ ने यह देखा कि उसकी बेटी उसकी बात नहीं मानने वाली है, तो उस माँ ने अपनी बेटी को 2 लड्डू दिए और 1 घंटे में पानी दे दिया। और माँ ने अपनी बेटी से कहा कि बेटी, यह लड्डू तो गणेश जी को खिला देना और थोड़ा सा पानी गणेश जी को पिला देना। दूसरा लड्डू तुम खा लेना और बचा हुआ तुम पानी पी लेना। लड़की अब मेला देखने के लिए चली गई। मेला जब खत्म हुआ तो मेला खत्म होने पर सभी गांव वाले वापस अपने घर को आ गए, लेकिन लड़की वापस नहीं आई। लड़की मेले में गणेश जी के पास बैठ गई और कहने लगी कि हे गणेश जी, 1 लड्डू और पानी तुम्हारे लिए और बचा हुआ 1 लड्डू और बचा हुआ बाकी पानी मेरे लिए। और इस प्रकार कहते कहते लड़की को वहां गणेश जी के पास बैठे मेले में सारी रात बीत गई। अब यह देखकर गणेश जी सोचने लगे कि अगर मैंने 1 लड्डू और पानी नहीं पिया तो यह लड़की अपने घर को नहीं जाएगी। और यह बात सोचकर गणेश जी एक लड़के के वेश में उस लड़की के सामने आए और उससे 1 लड्डू लेकर खा लिया और थोड़ा सा पानी भी पी लिया। और फिर उस लड़की से कहने लगे कि मांगो, तुम क्या मांगती हो। तब लड़की अपने मन में सोचने लगी कि मैं क्या मांगू, अन्न मांगू या धन मांगू, या फिर अपने लिए अच्छा सा वर मांगू, या फिर खेत मांगू या महल मांगू। वह मन ही मन यह सोच रही थी। तभी गणेश जी उसके मन की बात को जान गए। वह लड़की से बोले कि तुम अपने घर को जाओ और तुमने जो भी अपने मन में सोचा है वह तुम्हें सब मिलेगा। अब उस लड़के की यह बात सुनकर वह लड़की अपने घर को पहुंची। घर गई तब उसकी माँ ने उससे पूछा कि तुझे इतनी देर कैसे हो गई। तब उस लड़की ने अपनी माँ को बताया कि माँ, आपने जैसा कहा था मैंने मेले में जाकर वैसा ही किया। अब लड़की अपनी माँ से बात कर ही रही थी कि देखते ही देखते जो भी लड़की ने अपने मन में सोचा था वह सब कुछ उसके घर में हो गया। वह सब कुछ उसे मिल गया। हे विनायक जी महाराज, जैसे आप उस लड़की पर टूटे वैसे ही आप अपने सभी भक्तों पर कृपा करना। जो भी आपकी इस कथा को सुने, सुनाए और हुंकारा भरे, उन सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करना। सभी बोलिए विनायक जी महाराज की जय। एक बार की बात है, एक बहुत ही छोटा सा गांव था। उस गांव में एक साहूकार दंपति अपने बेटे, बहू और एक बेटी के साथ रहा करते थे। साहूकार दंपति के बेटे की बहू जेठ के महीने में हर साल स्नान करने के बाद केले के पेड़ को सींचा करती थी। जब केले के पेड़ को सींचने के लिए और पूजा करने के लिए वह जाती तो वह अपनी कुंवारी नंद को भी अपने साथ लेकर जाती थी। जब बहू केले के पेड़ को सींचती और उसकी पूजा करती तो वह अपने मन ही मन भगवान से ये कहती कि भगवान, अगर मुझे बेटा हो जाए तो मैं आपके साथ अपनी कुंवारी नंद का ब्याह करा दूं। उस भाभी ने पूरे जेठ मास में केले के पेड़ की पूजा करते उसे सींचते समय यही विनती करी। तब भगवान ने सोचा कि आज मैं इसकी सुन लेता हूँ, फिर मैं भी देखूंगा कि यह मेरे साथ अपनी नंद का विवाह किस तरह कराती है। और इस तरह से उस भाभी का पूरा जेठ मास इस प्रकार बीत गया। जेठ माह के 3-4 महीने के बाद ही अब उस भाभी को गर्भ रह गया और 9 महीने के बाद भाभी को एक बहुत ही सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब वह भाभी अपने वचन भूल गई, लेकिन भगवान नहीं भूले। अब उसके खूब सुंदर और स्वस्थ बच्चा पैदा हो गया। और जब बच्चे को वह पहली बार अपने मायके दिखाने के लिए लेकर जाने लगी, तब उसी रास्ते में वह केले का पेड़ पड़ता था। वह केले के पेड़ से जैसे ही नीचे से निकली, अब वह भाभी बच्चे को गोद में लिए हुए उस पेड़ के नीचे से जाने लगी। तब उस भाभी को एक आवाज सुनाई दी। आवाज कुछ इस प्रकार की थी, अरे तूने कहा था कि मुझे बेटा दे दो, मैं आपकी शादी अपनी कुंवारी नंद के साथ करा दूंगी, अब तू अपनी बात को पूरा क्यों नहीं करती। उस भाभी ने वहां से गुजरते हुए जब यह आवाज सुनी तब वह
ऊपर नीचे दाएं बाएं अगल बगल हर जगह देखने लगी कि यह आवाज आई कहां से, परंतु वहां उसे कोई भी दिखाई न दिया। तभी उसकी नजर केले के पेड़ के ऊपर पड़ी जो कि जोर जोर से हिल रहा था। भाभी अब उस पेड़ को देखकर डर गई। उसे अपनी कही हुई बात सब याद आ गई। तब वह बच्चे को कस के पकड़कर जोर से वहां से भागी। अब वह भाभी मायके पहुंच गई। मायके जाकर वह बड़ी ही बेचैन और उदास उदास रहती। तब उसकी माँ ने, उसके पिता ने, उसके भाई बहनों ने, सबने उससे पूछा कि तू बहुत परेशान लग रही है, क्या कोई बात है, तू परेशान क्यों है? लेकिन उसने किसी को भी कुछ न बताया और वह वहाँ जितने भी दिन रही इसी प्रकार बेचैन और घबराई घबराई रहती। वहाँ मायके में रहते हुए उसके दिन कुछ इसी प्रकार से बीते। अब वह मायके में दिन बिताकर अपने ससुराल वापस आ गई। ससुराल वापस आते समय वह उस केले के पेड़ के नीचे से नहीं आई। उसने कोई दूसरा रास्ता चुना और अब वह अपने ससुराल के घर पहुंच गई। ससुराल आने पर भी वह वैसे ही रहती, बड़ी ही दुखी दुखी और बेचैन रहती, घबराई घबराई रहती। तब उसके ससुराल वालों ने, उसकी सास ने, उसके ससुर ने, उसके पति ने उससे पूछा कि क्या बात है, तुम्हारे मायके में सब कुछ ठीक है ना? तुम इतनी परेशान क्यों हो? क्या किसी ने तुमसे कोई छोटी बड़ी बात कह दी है? बात क्या है, बताओ तो सही। जब तुम यहाँ से गई थी तब तो तुम बहुत खुश थी, अब क्या हो गया? सभी ने उससे बहुत पूछा, लेकिन उसने किसी को कुछ भी नहीं बताया। सभी को वह हंसते हुए कह देती कि नहीं, मेरे मायके में सब कुछ ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है, बस अभी बच्चा पैदा हुआ है इसलिए थोड़ी थकावट महसूस कर रही हूँ, थोड़ा आराम करूंगी तो सब ठीक हो जाएगा। उसे मुरझाई हुई और उदास देखकर उसके पति उसको वैद्य नीम हकीम के पास लेकर गए और उसे दिखाया। तब वैद्य ने भी यही कहा कि यह बिल्कुल स्वस्थ है। तब घर आकर उसके पति ने उससे कहा कि तुम मुझे सच सच बताओ, बात क्या है? तब बहू ने अपने पति से फिर वही बात कही कि मैं थक जाती हूँ घर का काम करने से। बहू की कही हुई यह बात उसके ससुर के कानों में पड़ी। तब उसके ससुर ने कहा कि घर का काम करने के लिए एक काम वाली लगा लेते हैं, बहू की मदद भी हो जाएगी और यह अच्छा भी महसूस करेगी और खुश भी रहेगी। और फिर घर में एक काम वाली रख ली गई। लेकिन बहू काम वाली आने के बाद भी दिन दिन अब सूखती जाए। तब एक दिन की बात है, घर के दरवाजे पर एक बहुत ही सुंदर नवयुवक आया। उसने साहूकार दंपति को प्रणाम किया और उनसे कहा कि मैं आपकी बहू का मुंह बोला भाई हूँ। तब साहूकार ने अपनी बहू को बुलाया और कहा कि बहू, तुम्हारा कोई मुंह बोला भाई आया है। यह सुनकर वह बहू दरवाजे पर गई और उस नवयुवक को देखकर वह उससे कहने लगी कि तुम कौन हो, मेरा तो कोई मुंह बोला भाई नहीं है। तभी वह नवयुवक उससे कहने लगा, वह धीरे से उससे बोला कि मैं तो वही केले का पेड़ हूँ, मैं आपको याद दिलाने के लिए आया हूँ कि आप अपनी नंद से मेरी शादी कब करवा रही हैं। यह सुनते ही साहूकार की वह बहू दरवाजे पर खड़ी हुई थर थर कांपने लगी। तब वह नवयुवक घर के भीतर आ गया और साहूकार साहूकारनी के पास बैठकर उनसे बातें करने लगा। उसने उन्हें बताया कि बाबूजी, मैं बाहर गांव कमाने के लिए चला गया था जब मेरी यह बहन बहुत छोटी सी थी। अब कुछ दिन पहले ही मैं वापस लौटा हूँ, तो मैंने सोचा कि क्यों न अपनी मुंह बोली बहन से मिलाऊं, और बस यही सोचकर मैं इससे मिलने के लिए चला आया। उसकी ये बात सुनकर साहूकार दंपति उससे बोले कि अरे भाई, आए ही हो तो कुछ दिन हमारे साथ भी रहो। यह सुनकर वह नवयुवक वहीं साहूकार के घर में ठहर गया। वह नवयुवक साहूकार परिवार को बड़ा ही भला लगा। उसने वहां रहते हुए साहूकार परिवार के सभी लोगों का मन जीत लिया। तब साहूकार दंपति ने अपनी बहू के मुंह बोले भाई को अपनी लड़की के लिए पसंद कर लिया। जब बहू को इस बात का पता चला तो उसे बहुत ही खुशी हुई। वह अपने मन ही मन सोचने लगी कि अगर यह विवाह हो जाए तो मेरी सब परेशानी दूर हो जाएगी, मेरा सारा दुख खत्म हो जाएगा। और यह सोचकर अब वह बढ़ चढ़कर उनके विवाह की तैयारियों में जोर शोर से जुट गई। खूब धूमधाम के साथ उस साहूकार की बेटी का विवाह हुआ और वह मुंह बोला भाई अपनी पत्नी को लेकर अब विदा होकर चला गया। समय खुशी खुशी बीतने लगा। अब कुछ दिनों के बाद राखी का पहला त्योहार आया। तब साहूकार दंपति अपने बेटे और बहू से कहने लगे, रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला है, तुम दोनों ऐसा करो, राखी बंधवाने के लिए तुम बहन के घर चले जाना, उससे राखी भी बंधवा आना और उससे मिल भी आना। तब साहूकार के बेटे ने यह सुनकर हाँ में गर्दन हिलाई और कहा कि ठीक है बाबूजी, जैसा आप कहते हैं हम वैसा ही करेंगे।
लेकिन जब इस बात का साहूकार के बेटे की बहू को पता चला तो उसके पाँव के नीचे से जमीन खिसक गई और अब वह तो सोच में ही पड़ गई कि कैसा मुंह बोला भाई, कैसा घर, अब मैं अपने पति को लेकर कहाँ जाऊंगी। और उसी समय वह घर से बाहर निकली और दौड़ी दौड़ी उसी केले के पेड़ के पास आकर रुकी और बोली कि हे भगवान, आपने मेरी नंद से विवाह किया है। अब मेरे सास ससुर कह रहे हैं कि पहली राखी है, पहली राखी पर राखी बंधवाने के लिए बहन के ससुराल चले जाना। अब हे भगवान, आप ही बताओ मैं अपने पति को लेकर कहाँ जाऊं। तभी वहां एक आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा कि तुम अपने पति को रक्षाबंधन के दिन इसी पेड़ के पास लेकर आ जाना, सब सही हो जाएगा। लेकिन तुम 1:15 के लिए ही यहाँ ठहरना, इससे ज्यादा देर तक यहाँ मत रुकना। तुम अपने घर वापस चली जाना 1:15 होने से पहले ही। उस आकाशवाणी को सुनने के बाद उस बहू को बड़ी खुशी हुई और वह प्रसन्न मन से अपने घर आई। अब जब रक्षाबंधन का दिन आया तब रक्षाबंधन के दिन वह साहूकार के बेटे की बहू अपने बच्चे और पति को लेकर उसी केले के पेड़ के पास पहुंच गई। वहां पहुंचकर उसने देखा कि केले के पेड़ की जगह एक बहुत ही सुंदर महलनुमा मकान था और वहां खूब सारे नौकर चाकर लगे हुए थे। यह देखकर वह साहूकार के बेटे की बहू बड़ी ही आश्चर्यचकित हुई और सोचने लगी कि वह नवयुवक जो कि मेरा मुंह बोला भाई था और मेरी ननद कितनी अच्छी जिंदगी जी रही हैं। तभी साहूकार की बेटी उस महल से बाहर निकली। जैसे ही उसने अपनी भाभी को देखा उसके गले लग गई और अपनी भाभी से कहने लगी कि भाभी, आपने जेठ के महीने में जो केले के पेड़ को सींचा था उसका मुझे बहुत ही अच्छा फल मिला है। और फिर खुशी खुशी उस बहन ने अपने भाई, भाभी और भतीजे को राखी बांधी और फिर उस भाभी ने भी अपने मुंह बोले भाई को राखी बांधी। 1:15 होते ही वह अपने पति से कहने लगी कि चलिए, हमें बहुत देर हो गई है, अब हमें चलना चाहिए। बहन बेटी के घर रुकना ज्यादा देर तक अच्छा नहीं होता। लेकिन उसके पति ने उसकी बात नहीं मानी। वह अभी अपनी बहन के घर और रुकना चाहता था, उसका अभी वापस जाने का मन नहीं था। तब वह भाभी अर्थात साहूकार के बेटे की बहू अपने पति से बोली कि हमारा बच्चा बहुत परेशान हो रहा है, हमें चलना चाहिए। अब वह साहूकार का बेटा और बहू अपनी बहन से विदा लेकर अपने घर की ओर चले। अभी वह महल से निकलकर थोड़ी ही दूर गए थे कि तभी वह साहूकार का बेटा कहने लगा कि मेरी छतरी बहन के घर पर ही रह गई है, चलो वापस लेकर आते हैं। तब वह बहू कहने लगी कि नहीं, छतरी ही तो है, फिर किसी दिन ले लेंगे, बार बार जाना अच्छा नहीं है, जब दोबारा कभी आएंगे तब उनसे हम अपनी छतरी ले लेंगे। लेकिन वह साहूकार का लड़का नहीं माना और वह वापस चल दिया। जब वह उस स्थान पर पहुंचा तो वहां उसने देखा कि वहां महल नहीं था, वहां उजाड़ जगह पर एक मात्र केले का पेड़ ही था जिस पर उसकी छतरी लटकी हुई थी। उसको यह देखकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उसने अपनी पत्नी से कहा कि तेरे मुंह बोले भाई का घर कहाँ गया? एक ही क्षण पहले यहाँ सब कुछ था और दूसरे ही क्षण में सारे ठाट बाट कहाँ गायब हो गए? तू मुझे सच सच बता दे, कहीं तूने मेरी बहन की शादी किसी भूत प्रेत से तो नहीं करवा दी है? तब वह बहू डरती हुई साहूकार के बेटे से बोली कि आप घर को चलिए, मैं घर चलकर आपको सारी बात सच सच बता दूंगी। और फिर वह दोनों अपने घर की ओर चले। घर पहुंचकर उसने अपने पति से कहा कि माँ और बाबूजी को भी अंदर बुला लो। तब उसके सास ससुर और पति वहीं उसके पास खड़े हो गए। तब उसने सारी बात सच सच अपने सास ससुर और पति को बताई और कहा, मैंने जेठ के मास में पूरे श्रद्धा भाव के साथ केले के पेड़ को सींचा था और मैंने मन ही मन उनसे इस प्रकार से कहा था, आपकी बेटी की शादी किसी और से नहीं, भूत प्रेत से नहीं, भगवान से हुई है। बहू के मुंह से यह बात सुनकर उसके पति सास ससुर बड़े ही खुश हुए। हे जेठ मास के देवता, जैसा फल आपने केले के पेड़ को सींचने का उस साहूकार के बेटे की बहू को दिया, वैसा ही फल सबको देना। इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी पर अपनी कृपा करना। अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। तभी बोलिए विष्णु भगवान की जय। ज्येष्ठ मास की तीसरी कथा सुनते हैं। पुराने काल में एक लड़की थी जिसका नाम था वृंदा। राक्षस कुल में उसका जन्म हुआ था। वृंदा बचपन से ही भगवान विष्णु जी की परम भगत थी। बड़े ही प्रेम से भगवान की वह पूजा पाठ किया करती थी। जब वह कुछ बड़ी हुई तो उसका विवाह
राक्षस कुल में जन्मे दानवराज जलंधर से हो गया। जलंधर समुद्र से उत्पन्न हुआ था। वृंदा बड़ी ही पतिव्रता स्त्री थी। वह सदा अपने पति की सेवा में लीन रहा करती थी। एक बार देवताओं और दानवों के बीच में युद्ध हुआ। जब जलंधर युद्ध पर जाने लगा तो वृंदा ने उससे कहा कि स्वामी, आप युद्ध पर जा रहे हैं। आप जब तक युद्ध में रहेंगे मैं पूजा पाठ में बैठकर आपकी जीत के लिए अनुष्ठान करूंगी, और जब तक आप वापस नहीं आ जाते मैं अपना यह संकल्प नहीं छोड़ूंगी। जलंधर तो युद्ध में चले गए और वृंदा व्रत का संकल्प लेकर पूजा में बैठ गई। उनके व्रत के प्रभाव से देवता भी जलंधर को न जीत सके। सारे देवता जब हारने लगे तो भगवान विष्णु जी के पास पहुंचे। सभी ने भगवान से प्रार्थना की। तब भगवान कहने लगे कि वृंदा मेरी परम भक्त है, मैं अपने भगत के साथ छल नहीं कर सकता। फिर देवता बोले कि भगवान, दूसरा कोई उपाय भी तो नहीं है, अब आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। तब देवताओं की सहायता के लिए भगवान ने जलंधर का रूप रखा और वृंदा के महल में पहुंच गए। जैसे ही वृंदा ने अपने पति को देखा वे तुरंत ही पूजा पाठ से उठ गई और उनके चरण छू लिए। जैसे ही उनका संकल्प टूटा, युद्ध में देवताओं ने जलंधर को मार दिया और उसका सिर काटकर अलग कर दिया। उनका सिर वृंदा के महल में जाकर गिरा। जब वृंदा ने यह देखा कि मेरे पति का सिर तो कटा पड़ा है, तो फिर ये जो मेरे सामने खड़े हैं ये कौन है? तब वृंदा ने जलंधर का रूप लिए हुए अपने सामने खड़े हुए भगवान विष्णु से पूछा कि आप कौन हैं, जिसका स्पर्श मैंने अभी किया। तब भगवान अपने रूप में आ गए, पर वे कुछ बोल न सके। वृंदा सारी बात समझ गई। उन्होंने भगवान को श्राप दिया कि आप पत्थर हो जाओ। भगवान तुरंत पत्थर हो गए। सभी देवता हाहाकार करने लगे। लक्ष्मी जी रोने लगी और प्रार्थना करने लगी। तब वृंदा जी ने भगवान को वापस वैसा ही कर दिया और अपने पति का सिर लेकर वे सती हो गई। सती होने पर वृंदा की जो राख थी उस राख से एक पौधा निकला। तब भगवान विष्णु जी ने कहा कि आज से इनका नाम तुलसी है और मेरा एक रूप इस पत्थर के रूप में रहेगा, जिसे शालिग्राम के नाम से तुलसी जी के साथ ही पूजा जाएगा, और मैं बिना तुलसी जी के प्रसाद स्वीकार नहीं करूंगा। तभी से तुलसी जी की पूजा सभी लोग करने लगे और तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ कार्तिक मास में किया जाता है। भगवान विष्णु वृंदा से बोले कि हे वृंदा, तुम अब मुझे लक्ष्मी जी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो भी मनुष्य मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी जी का विवाह करेगा उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। जिस घर में तुलसी होती है वहाँ यम के दूत असमय नहीं आ जा सकते। गंगा व नर्मदा के जल में स्नान और तुलसी जी का पूजन बराबर माना जाता है। चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों न हो, मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं, वह पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी और आंवले की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितृ मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। सभी बोलिए तुलसी माता की जय। आइए अब जेठ मास की चौथी कहानी सुनते हैं। आपने भगवान श्री कृष्ण की अनेक कथाओं और लीलाओं का श्रवण किया होगा। वेदांत रस के माध्यम से आज मैं आपको भगवान श्री कृष्ण के प्रिय भगत सदना की प्रचलित कथा सुनाती हूँ। कथा के अनुसार एक कसाई भगवान शालिग्राम का भगत था। उसका नाम सदना था। सदना बहुत ही ईमानदार और भोला था। वह हमेशा भगवान का नाम लेता रहता था और उनका कीर्तन किया करता था। यहाँ तक कि वो जब मांस काटता और मांस को बेचता तब भी भगवान के नाम का गुणगान करता रहता था। ऐसे ही एक दिन की बात है, कसाई सदना भगवान का नाम लेते हुए अपनी मस्ती में कहीं जा रहा था। तभी अचानक से उसे अपने पैरों में पत्थर का स्पर्श महसूस हुआ। जब उसने नीचे देखा तो वहाँ एक काला पत्थर था। सदना कसाई ने उस पत्थर को यह सोचकर वहाँ से उठा लिया कि वह उस पत्थर को अपने दुकान पे ले जाकर उससे मांस का वजन करेगा। अगले दिन से कसाई उस पत्थर से मांस तोलने लगा। जो भी आता वह उसी पत्थर से मांस तोलकर उसे देता। यह कोई मामूली पत्थर नहीं था। इस पत्थर की एक खास बात तो यह थी कि वह जितना भी वजन करना चाहता वह काला पत्थर भी उतने ही वजन का हो जाता। समय के साथ साथ उस काले पत्थर की लोकप्रियता धीरे धीरे पूरे गांव में फैलने लगी। अब जब भी सदना को मांस तोलना होता वह पत्थर उतने ही वजन का हो जाता।
अगर सदना को 1 किलो मांस तोलना होता तो वह पत्थर 1 किलो का हो जाता, और यदि उसे आधा किलो का तोलना होता तो वह आधा किलो का हो जाता था। इस असाधारण पत्थर को देखने के लिए दूर दूर से लोग अब आने लगे। सदना की दुकान पर अब भीड़ बढ़ने लगी। भीड़ बढ़ने की वजह से कसाई सदना की मांस की बिक्री भी बढ़ गई थी। फिर एक दिन धीरे धीरे ये बात एक ज्ञानी ब्राह्मण के पास पहुंची। लेकिन ब्राह्मण ऐसे जगह पर जाना तो नहीं चाहता था जहां पर मांस की बिक्री होती हो। लेकिन असाधारण और चमत्कारी उस पत्थर को देखने की जिज्ञासा उस ब्राह्मण को उस कसाई की दुकान पर लेकर चली गई। वहां पर पहुंचकर उस ब्राह्मण ने दूर से ही सदना कसाई को मांस तोलते हुए देखा, और उसने देखा कि किस प्रकार से वह पत्थर आवश्यकता के अनुसार अपना वजन परिवर्तित कर लेता था। यह देखकर वह ब्राह्मण एकदम आश्चर्यचकित हुआ। यह देखकर ब्राह्मण सदना कसाई के पास गया तो सदना ब्राह्मण को देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ, और साथ ही साथ सदना ब्राह्मण को अपनी दुकान पर देखकर बड़ा ही प्रसन्न भी हुआ। फिर सदना ने ब्राह्मण का नरम भाव से स्वागत किया और ब्राह्मण को बैठने के लिए कहा। फिर सदना ने उस ब्राह्मण से उसके दुकान पर आने का उससे कारण पूछा। तब ब्राह्मण ने उसे बताया कि वह उस काले पत्थर को देखने के लिए आया है। ब्राह्मण ने बताया कि सदना, यह कोई मामूली पत्थर नहीं है, यह भगवान शालिग्राम जी हैं। और फिर ब्राह्मण सदना पर क्रोधित होते हुए उसे कहते हैं कि सदना, भगवान शालिग्राम जी को मांस के साथ रखना बड़ा ही पाप है। सदना बड़ा ही सरल और भोले स्वभाव का इंसान था। ब्राह्मण की यह बात सुनकर उसको लगा कि वो अनजाने में बहुत बड़ी गलती कर रहा था। अब सदना उस ब्राह्मण से क्षमा मांगते हुए उसे कहता है कि आप तो ब्राह्मण हैं, यह शालिग्राम जी आप अपने साथ लेकर चले जाएं और उनकी पूजा अर्चना करें। यह कहकर सदना ने उस पत्थर को उस ज्ञानी ब्राह्मण को दे दिया। वह ब्राह्मण शालिग्राम जी को बड़े आदर सम्मान के साथ अपने घर लेकर आया और वहां पर भगवान शालिग्राम जी को स्नान कराया और बड़ी भक्ति भाव के साथ उनकी पूजा पाठ शुरू कर दी। अब ऐसे ही करते कुछ दिन बीत गए। फिर एक रात की बात है। उस रात को ब्राह्मण के स्वप्न में भगवान शालिग्राम जी आए और उन्होंने ब्राह्मण से कहा कि मैं तुम्हारी सेवा भाव से बहुत प्रसन्न हूँ, लेकिन तुम मुझे उस कसाई सदना के पास वापस छोड़ाओ। भगवान शालिग्राम जी कहते हैं कि सदना हमेशा मेरे नाम का गुणगान करता रहता है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, और ऐसे भक्त के लिए मैं कहीं भी रहने के लिए तैयार हूँ। आज सदना कसाई की भक्ति भाव से प्रसन्न होकर साक्षात भगवान शालिग्राम ने सदना के साथ रहने की इच्छा व्यक्त की। अगली ही सुबह ब्राह्मण भगवान शालिग्राम जी को अपने साथ लेकर उस कसाई सदना की दुकान पर गया और उन्होंने सदना को पूरी बात बताई रात की। और फिर उस ज्ञानी ब्राह्मण ने भगवान शालिग्राम जी को सदना को सौंप दिया। यह सब सुनकर सदना बहुत प्रसन्न होता है और मन ही मन यह वचन लेता है कि अब से वह मांस नहीं बेचेगा और अपना अधिक से अधिक समय भगवान का नाम लेने और कीर्तन करने में गुजारेगा। सभी बोले श्री शालिग्राम भगवान की जय। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। उसके 2 बेटे और 2 बहुएं थी। बुढ़िया माई श्री हरि विष्णु की भगत थी। वह दान पुण्य भी खूब करती थी। उसके जीवन में बस एक ही कमी थी कि वह कभी मंदिर नहीं जाती थी, न ही किसी सत्संग में तीर्थ यात्रा के लिए कभी गई वह। एक दिन गांव के मंदिर में भागवत कथा का आयोजन हुआ। तब उस बुढ़िया माई के बेटों ने उससे कहा कि माँ, तुम सारा दिन घर में बैठी रहती हो, घर में ही रहकर भगवान को याद करती रहती हो, कभी मंदिर भी जाया करो। गांव के मंदिर में भागवत कथा का आयोजन हो रहा है, जाकर सुन आया करो। तब उनकी माँ ने कहा कि ठीक है, आज जाऊंगी। इसी प्रकार वह बुढ़िया माई अपने बेटों को रोज टाल मटोल कर दिया करती भागवत कथा सुनने के लिए। कहती कि आज जाऊंगी, आज तो मैं जा नहीं पाई, कल चली जाऊंगी बेटा। इस प्रकार कहती हुई आजकल में भागवत कथा का आखिरी दिन 7वां दिन आ गया। तब उस बुढ़िया माई का बेटा कहने लगा कि माँ, तुम भागवत कथा सुनने के लिए नहीं गई? तब उसकी माँ ने कहा कि बेटा, आज जा रही हूँ, अभी जा रही हूँ। इस तरह कहते कहते उस बुढ़िया माई ने घर से निकलने में ही इतनी देर कर दी कि भागवत कथा की समाप्ति का समय हो गया। अब जब वह घर से निकली तो भगवान बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण करके आए और उस बुढ़िया माई से कहने लगे कि बुढ़िया माई, कहाँ जा रही हो? तब वह बुढ़िया माई उससे बोली कि मैं तो भागवत कथा सुनने के लिए जा रही हूँ।
तब ब्राह्मण का वेश धारण किए हुए भगवान उससे बोले, कथा तो समाप्त हो गई है, अब वहां जाकर तुम क्या करोगी? तब वह बुढ़िया माई बोली कि अब जब घर से निकली हूं तो वहां तो जाकर ही आऊंगी। भगवान उससे फिर बोले कि वहां जाकर क्या लाओगी? तब बुढ़िया ने कहा, और कुछ नहीं मिला तो वहां से एक ईंट ही उठाकर ले आऊंगी। यह सुनकर भगवान बोले कि तुम तो वहां से मिट्टी की ईंट लाओगी, मैं तुम्हें यहीं पर ही सोने की ईंट दे देता हूं। और फिर भगवान ने उस बुढ़िया माई को सोने की ईंट दे दी। सोने की ईंट लेकर बुढ़िया माई वहीं से वापस होकर अपने घर की ओर चल दी। जाते जाते रास्ते में वह सोचने लगी कि यदि यह सोने की ईंट घर पर लेकर जाऊंगी तो बेटे आपस में लड़ेंगे। ऐसा करती हूँ, इस ईंट को घर के बाहर ही गड्ढा खोदकर दबा देती हूँ। और यही सोचकर वह बुढ़िया माई उस ईंट को घर के बाहर आंगन में ही दबा देती है। बुढ़िया माई ने ईंट को तो आंगन में गड्ढा खोदकर दबा दिया, लेकिन अब बुढ़िया माई का ध्यान उसी ईंट पर लगा रहता। खाती पीती और उसके बाद उसी जगह पर वह जाकर बैठ जाती जहां पर कि उसने ईंट दबाई थी। अब माँ की यह प्रतिक्रिया देखकर उसके बेटे उससे बोले कि माँ, तुम सारा दिन सारा घर छोड़कर इस स्थान पर आकर क्यों बैठती हो? तब बुढ़िया माई ने उनसे कहा कि बस ऐसे ही बैठ जाती हूँ, यहाँ पर आकर आते जाते को देखती रहती हूँ। ऐसे में थोड़ा सा मेरा मन भी लगा रहता है और मेरा समय भी बीत जाता है। और इस प्रकार थोड़े ही समय के बाद वह बुढ़िया माई मर गई। उस बुढ़िया माई को लेकर यमराज के दूत धर्मराज जी के पास लेकर गए। वहां पहुंचकर यह विचार होने लगा कि इस बुढ़िया माई को किस योनि में भेजे। सोच विचार करने के बाद बुढ़िया माई के जीव को कुतिया में डाल दिया गया। कुतिया का जन्म लेने के बाद वह उसी जगह पर जाकर बैठ जाती जहां पर कि वह सोने की ईंट दबी थी। बेटे बहुओं ने कहा कि पहले तो हमारी माँ यहाँ बैठी रहती थी और अब यह कुतिया बैठ जाती है आकर। इसे यहाँ से भगाना होगा, नहीं तो यह किसी को काट लेगी। और यही सोचते हुए बुढ़िया के छोटे बेटे ने एक डंडा हाथ में लिया और उस कुतिया को दे मारा। डंडे की चोट इतनी अधिक और इतनी गहरी थी जिससे कि वह सहन न कर सकी और वह कुतिया मर गई। मरने के बाद यमराज के दूत उसे फिर धर्मराज जी के पास लेकर गए। इस बार धर्मराज जी ने उसे सर्पनी की योनि दी। सर्प बनकर वह उसी स्थान पर पहुंच गई जहां पर कि वह सोने की ईंट दबी थी। उसी जगह चारों तरफ वह घूमती रहती। अब सांप को देखकर उन दोनों बेटों ने आपस में कहा कि यहाँ पहले तो हमारी माँ बैठी रहती थी, फिर कुतिया बैठती, अब यह सांप बैठा रहता है। इसे यहाँ से हमें भगाना होगा, नहीं तो यह हमें ही डस लेगा। एक बेटे ने डंडा उठाया और उस सांप को दे मारा। डंडे की चोट से वह सांप मर गया और मरने के बाद यम के दूत उसे धर्मराज के पास लेकर गए। उसे देखकर धर्मराज के दूत बोले कि महाराज, ये तो फिर से आ गई। इस बार धर्मराज जी ने उसे कीड़ी नगरी के रूप में वहीं स्थापित कर दिया जहां पर कि वह सोने की ईंट दबी हुई थी। आंगन में कीड़ी नगरा होने से बहु बेटे बड़े ही परेशान हो गए। अब कीड़ी नगरा होने के कारण घर के आंगन में वह बेटा बहू न तो अपना खाना बना सकते थे और न ही वहां बैठकर खा सकते थे। परेशान होकर उन्होंने भगवान से यह प्रार्थना की कि हे भगवान, यह क्या माजरा है। तब भगवान बूढ़े साधु का वेश धारण करके उनके घर के बाहर दरवाजे पर आकर उन्हें आवाज लगाई कि मैं भूखा हूँ, मुझे भोजन दो। बहु बेटे बाहर आए और बोले कि महाराज, हम तो खुद भी भूखे हैं। घर में कीड़ी नगरे का वास हो गया है, जिसके कारण न तो भोजन हम बना पाते हैं और न ही खा पाते हैं, न ही सो पाते हैं। महाराज, आप ही कोई उपाय बताइए हमें। साधु वेशधारी भगवान उन दोनों बेटों से बोले कि मुझे तुम कुदाल ला कर दो। फिर एक बेटा कुदाल लेकर आया और साधु को दे दी। कुदाल से उस स्थान को खोदा गया जहां पर कि वह सोने की ईंट दबी थी। उन साधु वेशधारी भगवान ने उस सोने की ईंट को निकाला और उसके 2 टुकड़े किए। दोनों भाइयों को एक एक टुकड़ा दे दिया और फिर उन दोनों बेटों से बोला कि तुम दोनों इस ईंट से अपनी माँ के नाम से धर्म पुण्य किया करो। यह कहकर साधु वहां से चले गए। ईंट पाकर दोनों बेटे आपस में झगड़ने लगे। एक ने कहा कि तू कर माँ के नाम का धर्म पुण्य, दूसरे ने कहा कि तू कर धर्म पुण्य। और इस प्रकार दोनों बेटों में से किसी ने भी अपनी माँ के नाम पर कोई धर्म पुण्य नहीं किया, जिसके कारण कीड़ी नगरा वहीं पर रहा। उसकी वजह से उनका घर में रहना अब दुभर हो गया।
न बना पाए, न खा पाए और न ही सो पाए। भगवान साधु वेश में उनके घर फिर से आए और भोजन के लिए उन्हें पुकारा। बुढ़िया माई के दोनों बेटे बाहर आए और बोले कि महाराज, हमारे घर की हालत तो वैसी की वैसी है। यह सुनकर साधु महाराज ने कहा कि जाओ, वह सोने की ईंट लेकर आओ जो मैंने तुम दोनों को दी थी। दोनों ने वह ईंट लाकर साधु को दे दी। तब साधु वेशधारी भगवान ने उस ईंट के एक एक टुकड़े और किए। दोनों को देखकर वह टुकड़े बोले कि इनको बेचकर जो धन तुम्हें मिले उससे अपनी माँ के नाम से दान पुण्य करो। इस कीड़ी नगरे पर दाना डालो, के ऊपर शक्कर का आटा डालो। ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारी माँ को मुक्ति नहीं मिलेगी और यह कीड़ी नगरा ऐसे ही तुम्हारे घर में सदैव बना रहेगा। तब दोनों बेटों ने अपनी माँ के निमित्त दान पुण्य किया। कीड़ी नगरे पर शक्कर आटा डाला। देखते ही देखते कीड़ी नगरा वहां से चला गया। बुढ़िया माई की मुक्ति हो गई और वह अपने बेटे बहुओं को आशीर्वाद देते हुए प्रभु के धाम को चली गई। उसे मुक्ति मिल गई। जब भी कोई पीड़ा सताए, घर में आर्थिक संकट आए, घर परिवार में धन की बरकत नहीं होती हो, तो कीड़ी नगरे पर नियमित रूप से दाना और शक्कर मिलाकर आटा डालें। इससे आपके घर में धन आने के समस्त रास्ते खुल जाएंगे। सभी बोलिए कीड़ी नगरा महाराज विष्णु भगवान की जय। बात त्रेता युग की है। त्रेता युग के अंत में महिष्मती नगरी में सुमंत नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम गुणवती और पुत्र का नाम देव शर्मा था। एक दिन वह ब्राह्मण समाधि लगाने के लिए वन में गया। कुछ देर वह समाधि में ही रहा। पश्चात उसने समाधि से उठकर नजदीक ही के एक सरोवर में जल पिया और फिर वही सरोवर के किनारे एक छायादार और घने वृक्ष की छाया में उसके नीचे सो गया। जो भी जीव सरोवर के किनारे पानी पीने के लिए आता, वह जीव वहीं सोए हुए ब्राह्मण को देखकर डर के मारे वापस भाग जाता, जिससे कि वह जीव पानी पीने से वंचित रह जाता। कुछ नन्हे और छोटे जीव तो पानी न मिलने के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गए। सूर्यास्त के होने पर जब वह ब्राह्मण सुमंत अपने घर को लौट आया, अनजाने में ही सही, किंतु उससे जीव हत्या जैसा जघन्य पाप हो गया था। ब्राह्मण अपने घर पहुंचने के कुछ समय के बाद ही स्वयं को असहज और अस्वस्थ महसूस करने लगा। कुछ दिन वह बीमारी में ही रहा। तत्पश्चात उसकी मृत्यु हो गई। ब्राह्मण की मृत्यु होने के बाद उसकी पत्नी गुणवती भी अपने पति के साथ ही सती हो गई, क्योंकि ब्राह्मण को अज्ञात दोष लगा था, जिसके कारण उस ब्राह्मण को नरक की यातना भोगनी पड़ी। तत्पश्चात उसे चातक की योनि मिली और उस ब्राह्मण की पत्नी भी उसके साथ चातकी की योनि में थी। अब वे दोनों अपने पुत्र के घर के समीप ही एक वृक्ष पर रहने लगे। चातक अपने पूर्व जन्म के कर्मों को याद करके जोर जोर से रोता था। एक दिन उसका पुत्र उसके रोने से परेशान होकर उन्हें वहां से हटाने और भगाने का प्रयास करता है, किंतु चातक और चातकी वहां से नहीं जाते। एक बार भगाए जाने पर वह उड़कर वापस आ जाते। तत्पश्चात फिर आकर वहीं पर बैठ जाते और रोने लगते। ब्राह्मण पुत्र देव शर्मा उनके इस रुदन से अत्यधिक परेशान हो गया था अब, और फिर एक दिन उसने उस वृक्ष को ही आग लगा दी, जिससे कि अब चातक और चातकी के पंख जल गए। पंख जलने के कारण चातक और चातकी उस वृक्ष के नीचे गिर जाते हैं और अब वह दोनों घायल अवस्था में वृक्ष के नीचे पड़े पड़े अपने कर्मों तथा कष्टों की बात करने लगते हैं। उन दोनों घायल चातक और चातकी की समस्त बातें उनका वह पुत्र सुन लेता है और अब वह उन दोनों की सब बात सुनकर विस्मय में पड़ जाता है और दुखी मन से विचार करता है कि यह तो मेरे माता पिता हैं, मैंने इनको इतनी पीड़ा दे दी। संतान का दायित्व है कि वह अपने माता पिता के उद्धार का कारण बने, न कि उनकी पीड़ा का। तत्पश्चात वह ब्राह्मण पुत्र इस प्रकार विचार मगन होकर तभी जंगल की ओर जाने लगा। वहां जंगल में श्रेष्ठ मुनि के आश्रम में वह जाता है और वहां जाकर उन्हें प्रणाम करके वह वृक्ष में आग लगाने और चातक चातकी के सब बातें उन ऋषियों से कहता है। तत्पश्चात वह ब्राह्मण पुत्र अपने माता पिता के उद्धार के विषय में ऋषि से पूछता है। तब श्रेष्ठ ऋषि ने दिव्य दृष्टि से देखकर उससे कहा कि तुम्हारे पिताजी पर पिछले जन्म का अज्ञात पाप है। उनके उस पाप से मुक्ति के लिए तुम्हें किसी निर्जन वन में जलदान की व्यवस्था करनी होगी। तुम वह जलदान की व्यवस्था करो। तत्पश्चात वह ब्राह्मण पुत्र अपने माता पिता के उद्धार के लिए
ऋषि के बताए अनुसार निर्जन वन में एक प्याऊ लगवाता है, जिससे कि उस निर्जन वन में आने जाने वाले मनुष्य, पशु पक्षी उस जल को पी सके। उसके इस पुण्य के प्रभाव से उसके माता पिता चातक और चातकी की उस योनि से छुटकर अपने पुत्र को सुख समृद्धि का आशीष देकर वैकुंठ लोक को चले जाते हैं। इस प्रकार ज्येष्ठ मास में जीव जंतुओं और प्राणियों के लिए जो भी मनुष्य जल की सुव्यवस्था करता है, वह इस लोक के सुखों को भोगकर अंत में वैकुंठ लोक को प्राप्त होता है। सभी बोलिए विष्णु भगवान की जय। और अब अंत में तपसी लपसी की कहानी सुनते हैं, जिससे कि हमें ज्येष्ठ मास में इन कथाओं को सुनने का पूर्ण फल मिले। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहा करता था। लपसी रोजाना 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर जीम लेता था। एक दिन दोनों झगड़ने लगे। तपसी बोला कि मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला कि मैं रोज भगवान की 1.25 सेर की लापसी बनाकर भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। और इस प्रकार इस बात पर उनका झगड़ा हो रहा था। तभी वहाँ से नारद जी गुजर रहे थे। दोनों को इस प्रकार लड़ते झगड़ते देखकर नारद जी ने उनसे पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो। तब नारद जी के पूछने पर तपसी ने खुद को बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने अपना कारण बताया। तब नारद जी उनसे बोले कि तुम्हारा फैसला मैं कल कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहा धोकर अपनी रोज की भक्ति करने के लिए आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक मुंदड़ी अर्थात अंगूठी उन दोनों के सामने फेंक दी। तपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप वह मुंदड़ी उठाकर अपने घुटने के नीचे दबा ली। अब लपसी की नजर उस अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान ही नहीं दिया। वह भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगा। तब नारद जी उन दोनों के सामने आए। नारद जी को आया हुआ देखकर दोनों ने पूछा, बताइए प्रभु, हम दोनों में से कौन सा बड़ा है। तब नारद जी ने तपसी से कहा कि घुटना उठा। तपसी ने घुटना उठाया। घुटने के नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा कि तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल भी नहीं मिलेगा। यह सुनकर तपसी शर्मिंदा होकर नारद जी से माफी मांगने लगा और कहने लगा कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा, मुझे बताइए। तब नारद जी ने उससे कहा कि यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुनकर तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। बस उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी को सुनने का भी विधान हो गया। इसलिए हर व्रत कथा कहानी को सुनने के बाद लपसी तपसी की कहानी कही और सुनी जाती है। अभी बोलिए विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।